नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं 11 तारीख को कहा था कि 13 को फिर सचिवालय जाऊंगा। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी गया और कई जगह गया। डीओ ऑफिस गया, शिक्षा विभाग गया और विश्वविद्यालय चयन आयोग भी गया। फिलहाल बात करेंगे, एक अच्छी खबर है। उससे पहले जो साथी बार बार मैसेज कर रहे हैं कुछ पेमेंट को लेकर के, तो मैंने पहले ही कहा था। आज एक शिक्षिका है जिन्होंने फ़ोन किया चंपारण से। उनकी स्कूल में कई टीचरों का पेमेंट आ चुका है, उनका नहीं आया है। केवल ये बातें मैंने कहा था आप लोगों से कि सॉफ्टवेयर अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। किसी प्रखंड में किसी स्कूल का नहीं जाए, किसी स्कूल का चला जाए। स्कूल में किसी टीचर का नहीं जाए, बाकी टीचर का चला जाए। ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन रही है और वैसे ही अभी हो रहा है। जैसे पटना ज़िला में आज फतुहा प्रखंड का पेमेंट आया है, मोकामा का पेमेंट 2 दिन पहले ही आ चुका था। तो इस तरह धीरे धीरे पेमेंट जैसे जैसे हो रहा है जा रहा है। थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट आ जाएगा अंत तक। जो छूटे हुए लोग हैं उनका भी पेमेंट आएगा। और वाकई में जिनका थोड़ा सा इंतज़ार कर लें इस महीने तक, जिनका छूट जाएगा वो जाकर के अपने डीपीओ से मिलेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपके पूरे प्रखंड का आ जाए, किसी का टीचर का छूट जाए, तो उनको पर्सनली थोड़ा सा फर्ड करना पड़ेगा। और संभावना है कि इस महीने तक पूरी तरह से CFMS जो है वो ठीक हो जाएगा इस महीने के अंत तक। तो संभावना है कि अगले महीने से गड़बड़ी ना हो, एक क्लिक में सबका पेमेंट जाए, ऐसे उम्मीद करता हूँ। बाकी TRA 3 के साथ ही जो बार बार आप अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के बात कर रहे हैं, पहले ज्वाइनिंग से पहले आप लोग की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग से पहले री-काउंसलिंग होगी। और री-काउंसलिंग का डेट जो मैंने कहा था कि 10 से 12 के बीच डेट अनाउंस होगा, उसके बारे में मैंने आज चर्चा की थी। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है और संभवतः हो सकता है कि अचानक डेट डिसाइड हो और 2 दिन के बाद कहा जाए कि भाई इतने तारीख से आपका री-काउंसलिंग होगा। जब री-काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप लोग का इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू होगा। इंडक्शन ट्रेनिंग ख़त्म होते होते जो प्रावधान है अभी तक चला आ रहा है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और ठीक है, आपका 1 साल हो गया, थोड़ा सा लेट हो रहा है। जो TRA 1 में जो लोग बहाल हुए हैं ना, वो स्टेट दे लिए थे 2019 में ही। तब जा कर के 4 साल के बाद फिर वो BPSC के द्वारा एग्ज़ाम हुआ, तब जा कर के उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो उनका TRA 1 वालों का देखिए 4 साल उन लोगों को लेट हुआ था, 4 साल इंतज़ार करना पड़ा था। ठीक है, 1 साल हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। अब संभावना है कि अप्रैल लास्ट तक ज्वाइनिंग की संभावना है। ये अभी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगी, उसके पहले संभावना नहीं है। ये जो मुझे कहीं से हिंट्स मिला है, जो बातें हो रही थी उसमें। फिलहाल आज जो मैंने कहा था कि कुछ गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ ये है कि जिन सीटों पे, जैसे अभी फॉर्म का एक तरह से स्क्रूटनी ही कह लीजिए आप लोग, जहाँ नॉट ओके सारी चीज़ें दबाना है, कैंसिल करना है, तो जांच चलेगी सॉफ्टवेयर के द्वारा। उसमें से जो फॉर्म सेलेक्ट किए जाएंगे स्थानांतरण के लिए, और उन लोगों का जो स्थानांतरण होगा वहाँ सीटें खाली होंगी, उस सीट पे भी स्थानांतरण करके भेजा जाएगा। एक दूसरा, जो सीट खाली हैं अभी वर्तमान में, जैसे किसी भी शहर में, शहर की सीटों पे बहाली नहीं हुई है अभी, न TRA 1 में न TRA 2 में, वहाँ पे भी स्थानांतरण करके ही लोग जाएंगे। तो ये अच्छी खबर है कि जिन लोगों ने शहर में अप्लाई किया है उनको भी शहर मिलेगा। हालांकि शहर में सीटें कम होती हैं, और इसीलिए मैंने कहा भी था कि गांव में आप लोग अप्लाई करिए। बहुत सारे साथियों ने किया भी है, लेकिन आप लोगों ने ये पता नहीं किया था। जैसे 6 to 8 से लेकर के 9, 10 और 11, 12 तक स्पेसिफाई हो जाता है। जैसे 6 to 8 में भी आप देखेंगे तो भाषा के जो टीचर हैं अलग हो जाते हैं, सोशल साइंस के अलग हो जाते हैं, साइंस के अलग हो जाते हैं।
उन सब में अगर पहले से टीचर मौजूद हैं और उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो उन स्कूलों में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। सीट खाली होंगी या पहले से खाली हैं उसी पे ट्रांसफ़र होगा। सीट जो खाली हो रही है उस पर ट्रांसफ़र होगा तो ऐसे में और सारे लोग कुछ ज़्यादा लोगों का ट्रांसफ़र हो पाएगा। ये चीज़ें अच्छी हैं। पहले लग रहा था कि ये वो गणना नहीं कर पाएंगे इतनी चीज़ें, लेकिन उसको शामिल किया जाएगा। बहरहाल जो पूरब वाला जो ज़िला है, जो कैमूर हो गया, भभुआ हो गया, इधर बक्सर हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, गोपालगंज ज़िला हो गया, यहाँ के जो भी साथी हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि जितने भी यूपी वाले साथी सब हैं उन्होंने बॉर्डर वाले ज़िला में ही अप्लाई किया है। और हमको नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग पंचायत में जाकर के सीट खाली है कि नहीं ये पता किए होंगे, या किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हैं कि नहीं। जैसे कोई साइंस वाले टीचर हैं और उनको जाना है 6 to 8 में, भभुआ में जाना है। आपने पंचायत का नाम तो दे दिया, लेकिन उस पंचायत में जितने स्कूल हैं किसी में जाकर के आपने पता नहीं किया होगा कि साइंस के टीचर है कि नहीं, या जो हैं उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है कि नहीं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि इन्हीं सारे ज़िलों में भीड़ ज़्यादा है। बाकी जो बंगाल से भी कुछ लोग हैं तो थोड़ा मोड़ा है, ज़्यादा है नहीं। तो इतना ही है साथियों। और 2-3 चीज़ें कि आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ASHOKE _ अशोक क्रांति, सिंपल नेम नहीं है। ASHOKE स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे आ जाएगा पेज खुल करके, आप फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आप बिहार टीचर्स एंड एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से सर्च करेंगे। टेलीग्राम पे मैं मौजूद होता हूँ, वहाँ पे बातें होती हैं। कुछ भी आपको जानना हो, डिस्कशन करना हो, टेलीग्राम पे आएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए लॉक करता हूँ कि तुरंत लोगों का मेमोरी फुल हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारे मैसेज थोड़े ही दिनों में आ जाते हैं, घंटों में। एक दिन मैंने 2-3 दिन खोल करके देखा था, पता चला 2 घंटे में 1,500-2,000 मैसेज आए हुए थे सारे ग्रुपों में मिला करके। इसीलिए ग्रुप को लॉक रखना पड़ता है। तो टेलीग्राम पे आइए, फेसबुक पे आइए। और आपकी शिकायत रहती है कि मैं कॉल नहीं उठाता हूँ। देखिए, जिस समय आप कॉल करेंगे उस समय कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉल उठाऊँ, लेकिन जब समय मुझे मिलता है कॉल बैक मैं करता हूँ। और व्हाट्सएप पे भी जब देखता हूँ मैसेज, फ्री होता हूँ तो रिप्लाई जाता है। इसलिए आपके पास टाइम हो और आपने कॉल कर दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास टाइम हो ही। और जितने सारे लोग कॉल करते हैं सब का मैं कॉल उसी समय उठा ही लूँ। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है। फ़िलहाल जो नए साथी हैं वो नंबर नोट करें, 9470255684। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है। मैसेज करें ज़्यादातर, हो सकता है कि जो आप पूछना चाहते हैं मैसेज से ही आपका काम चल जाए। और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर। अगर जुड़ पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो लड़ाई लड़ी जाएगी ग्रेड पे के लिए, पे लेवल के लिए। नहीं जुड़े हैं तो अलग अलग, तो आपका बीपीएससी के टीचर थोड़ा सा ज़्यादा होशियार हैं तो अलग अलग कुनवा बना हुआ है, अपने अपने तरीके से लोग लड़ते रहेंगे। स्थानांतरण में लगा हुआ हूँ, इसीलिए स्थानांतरण तक मैं साथ में हूँ। स्थानांतरण हो जाए उसके बाद की बातें बाद में होगी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा था कि आप भी अफर्ड करिए, लोगों को जोड़िए। तो आप बिल्कुल सो गए हैं, मुझे पता है। तो ठीक है, स्थानांतरण होने दीजिए, बाकी बातें देखी जाएगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मैं अशोक क्रांति।